बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। तो सबसे पहले अपने गिवन प्रॉब्लम को देख लेते हैं। सॉल्व वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर डी जेड माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इजिकल टू ज़ीरो। ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने सॉल्यूशन में आप नोट कर लेंगे, हमारे सामने ही लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद इसके जनरल फॉर्म ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल से कंपेयर कर लेंगे। मीन्स हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो से इसकी कंपेयर करेंगे। देख रहे हैं कि डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर पी है और यहाँ पर डी एक्स का कोफिशिएंट है वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर है। ऐसे ही डी वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्यू है और इधर डी वाई का जो कोफिशिएंट है माइनस का एक्स जेड है। डी जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर आर है और वहाँ पर डी जेड का कोफिशिएंट एक्स वाई है। इस पी क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर इसकी अब डिफरेंशियल इक्वेशन की चेक करेंगे। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें इस वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो इस वैल्यू को हम लिख देते हैं पी डेल क्यूब ओवर डेल जेड माइनस डेल आर ओवर डेल वाई। तो इस वैल्यू को याद कर लीजिए, फिर इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे तो हमें तीन टर्म मिलेंगे। यानी इस वैल्यू को देख के हम नेक्स्ट लिख सकते हैं पी की जगह पर आ जाएगा क्यू और क्यू की जगह पर आ जाएगा आर और z की जगह पर आ जाएगा x। यानी साइक्लिक ऑर्डर में इसको आपको लिखना है। फिर इसको देख के हम नेक्स्ट लिख देंगे, यानी r की जगह पर p साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है। मतलब एक ही टर्म आपको याद करना होगा, ये बाकी तो हम लोग दिख के लिख देंगे। z से पहले y आता है, y से और ऐसे ही यहाँ पर z के बाद x आता है साइक्लिक में और y के बाद z आता है, तो यहाँ पर डेल z हो जाएगा। फिर देखिए पी क्यू अब की यहाँ पर आएगा r और डेल इसे देख के हमें अगला टर्म लिखना है। इसको देख के ये लिखा है, इसको देख के हमें r के बाद साइक्लिक ऑर्डर में p आता है और x के बाद y आता है, तो माइनस, फिर इसके बाद p के बाद q आता है, तो डेल q ओवर यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में z के बाद x आता है, तो डेल ओवर x। साइक्लिक ऑर्डर हम लोग समझते ही हैं कि x के बाद y, y के बाद z, z के बाद x आता है। ऐसे यहाँ पर p q r में भी आर के बाद जो है वो पी आएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इस वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। ये हमारा बीच में आ गया, इसे हटा दीजिएगा। तो पी की वैल्यू ऊपर से हम नोट कर लेते हैं। पी की वैल्यू ये है, यानी वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर क्यू का डिफ्रेंसीशन करना होगा जेड के रिस्पेक्ट में। तो देख रहे हैं कि पार्शियल डिफ्रेंसीशन है, तो माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन वन, माइनस का साइन है, अप्लाई कर देंगे। फिर आर का डिफ्रेंसीशन वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, एक्स कांस्टेंट होगा, इसके लिए पार्शियल डिफ्रेंसीशन है, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन वन आ जाएगा। इसको लिखने के बाद हमें पी ये वैल्यू क्यू लिखना होगी जो कि माइनस का जेड एक्स है। उसके बाद हमें आर को डिफ्रेंशिएट करना है, वही पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे। अब पी का जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर दो टर्म है, तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है इस पी का। तो फर्स्ट वाले टर्म का करेंगे तो बाई कांस्टेंट है और जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन हो गया और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू जेड हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें और इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पर आर की वैल्यू को यहाँ पर नोट करेंगे जो कि एक्स वाई के इक्वल है। फिर पी का डिफ्रेंशिएशन हमको करना है, पी का डिफ्रेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में। पी हमारा ये है और उसको वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पी वाई के लिए एक्स जेड कांस्टेंट होगा, जेड पहले लिख देंगे और एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा। प्लस फिर सेकंड टर्म है जिसको जेड स्क्वायर है, जिसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और जेड वाई के लिए जेड कांस्टेंट होगा, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन जेड स्क्वायर का ज़ीरो हो गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है वो अप्लाई करेंगे। क्यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और एक्स के लिए जेड कांस्टेंट होगा, यानी माइनस जेड कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लिया और एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारे ये क्लोज कर देते हैं।
तो इसके बाद इसे सॉल्व करना है हमें, और इसको अगर ज़ीरो आ जाता है तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इंटेग्रेबल होगा। तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं ये वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर, ये माइनस एक्स है और ये भी माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस के इंटू माइनस का हो जाएगा एक्स जेड, और ये वाई इंटू वन वाई हो गया, और माइनस ये भी यहाँ पर वाई वाई हो जाएगा, और हमने ब्रैकेट खोला तो माइनस वाई और माइनस का 2z हो जाएगा। उसके बाद इस वाले टर्म को लिखना है, तो प्लस का जो कि एक्स वाई है, और जेड इंटू वन जेड हो जाएगा, और ये तो ज़ीरो हो गया, और माइनस माइनस के इंटू प्लस का जेड हो गया। ब्रैकेट को यहाँ पर हम क्लोज़ कर देंगे। फिर हम इस ब्रैकेट को चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, जो कि माइनस का 2x हो जाएगा, यानी वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर, और ये माइनस का 2x। अपना कैलकुलेशन आप जैसे भी चाहें करें। वाई ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स जेड, और सिर्फ बचेगा माइनस का 2z, और प्लस का एक्स वाई यहाँ पर भी ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, जेड हो जाएंगे, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस के इंटू माइनस, यानी माइनस का है शुरू में, इस 2x का इंटू करेंगे तो माइनस का 2x बाई जेड मिलेगा, और इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो माइनस का 2 टाइम्स जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इन दोनों का इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 2 पहले लिख दिया, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, और एक्स को बाद में लिख दिया, प्लस इस 2 को पहले लिख दें, और एक्स वाई जेड ये तीनों हो गए। देख रहे हैं ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही फर्स्ट एंड लास्ट भी प्लस माइनस कैंसिल, और ये वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के इक्वल आ गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर condition of integrability is satisfied, ये सेटिस्फाई होगी। अब हमारा ये इक्वेशन है, इसको भी हम देख रहे हैं, यानी पी क्यू की जो वैल्यू दे रखे हैं, पी क्यू आर की वैल्यू, वो भी होमोजीनियस है, यानी इन दोनों टर्म में एक एक पावर है, और इसमें भी इंटू हो रहा तो पावर 2 हो जाएगी। हर एक टर्म में पावर इक्वल है, इसमें 1 1 2 पावर यानी 2 डिग्री है, और इसमें भी 1 1 इंटू होकर 2 डिग्री। हर एक टर्म यानी पी क्यू आर हमारा 2 डिग्री का है, यानी ये होमोजीनियस, ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। और हम लोग जानते हैं जब होमोजीनियस इक्वेशन होता है तो फिर हम पुट करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू यू जेड रख देंगे, और इसी के साथ साथ y की वैल्यू कैपिटल V जेड रख देंगे। यहाँ पर कैपिटल U है और ये कैपिटल V है, और फिर इसको हम जब डिफ्रेंसीशन करेंगे, x का डिफ्रेंसीशन dx, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का मानते हुए z को वैसे ही, और u का डिफ्रेंसीशन, फिर आपकी हम u को वैसे रखेंगे, z का डिफ्रेंसीशन कर देंगे, और साथ ही साथ फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी हम जब dy निकालेंगे तो z को ऐसे रखेंगे, और v का डिफ्रेंसीशन dv हो जाएगा, और आपकी v को वैसे रखेंगे, और z का डिफ्रेंसीशन dz हो जाएगा। इस तरीके से dx और dy की वैल्यू फाइंड कर ली। इन वैल्यूज़ को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसेस टू, तो वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जिसको हम यहाँ पर दोबारा से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट कर देते हैं, ताकि यहाँ पर वैल्यू पुट करने में आसानी हो। आप इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स और माइनस एक्स जेड डी वाई, आपको दोबारा लिखना ज़रूरत नहीं है, एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा था। इसमें एक्स वाई की वैल्यू की जगह पर क्या लिखना है, ऊपर हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है, वी जेड रखना है इंटू जेड, ये पहले से चल रहा है, प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू ये इतनी आ गई, इसको ब्रैकेट में रख दें, जेड डी यू प्लस का यू डी जेड। फिर उसके बाद माइनस का साइन है, एक्स की जगह पर हमें ये रखना है यू, जेड रखना है, यू जेड रख देंगे, उसके बाद जेड ऐसे लिख दें, और डी वाई की वैल्यू ये पुट करना है, जेड डी वी प्लस का वी डी जेड। फिर नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म है प्लस का एक्स की वैल्यू में यू कैपिटल यू जेड रखना, वी की वैल्यू कैपिटल वी जेड रखना है, और डी जेड राइट हैंड साइड में ये 0 के इक्वल है। तो z इंटू जेड यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया v जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और फिर इनको एज इट नोट कर लेंगे, जेड डी यू
प्लस यू डी जेड माइनस जेड इंटू जेड, दोबारा से यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा, यू जेड स्क्वायर, और इसको एज इट नोट कर लेंगे। ये ब्रैकेट ओपन था तो यहाँ पर क्लोज ये हो गया था, डी यू ये हमने वैल्यू पुट की थी, डी वी डी वाई की वो यहाँ पर पुट हो चुकी थी। उसके बाद इसको भी ऐसे ही नोट कर लिए, जेड डी वी प्लस वी डी जेड। नेक्स्ट में जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का टर्म है ये, u इंटू वी, पहले u लिख लें फिर v, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर डी जेड, और राइट हैंड साइड में 0। देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में से जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं, कॉमन है बाहर ले लिया तो बचेगा हमारे पास b प्लस का 1, और इसको एज इट लिख देंगे, जेड डी यू प्लस का u डी जेड माइनस u है ये यू जेड स्क्वायर जेड डी वी प्लस का v जो कि कैपिटल में है, और डी जेड, फिर प्लस का यू वी जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं हमारे पास ये तीन टर्म है, तीनों ही टर्म में जेड स्क्वायर, थ्री टर्म में जेड स्क्वायर कॉमन है। जेड स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा v प्लस 1 जेड डी यू प्लस यू डी जेड माइनस यू जेड स्क्वायर से इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, जेड डी वी प्लस वी डी जेड, और लास्ट में हमारे पास ये बचा है यू वी एंड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को इस तरीके से ओपन करें कि इन क्वांटिटी को एक मानते हुए इसमें मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका इंटू करेंगे तो मिलेगा v प्लस 1 जेड डी यू प्लस इस b प्लस 1 का यहाँ इंटू करेंगे तो मिलेगा v प्लस 1 यू डी जेड माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा यू जेड डी वी माइनस यू वी डी जेड, फिर लास्ट वाला ये टर्म लिखेंगे प्लस का यू वी डी जेड। देख रहे हैं कि लास्ट के दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है इसको हम आखिरी के स्टेप में लिख रहे हैं, b प्लस 1 जेड डी यू प्लस v प्लस 1 यू डी जेड माइनस यू जेड डी वी, और राइट हैंड साइड में 0 है उसको लिख देंगे। अब इस तरीके से हम इसको सेपरेट करेंगे या डिवाइड करेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए, मीन्स डी यू के साथ में यू वाले ही फैक्टर आए और डी जेड के साथ जेड वाले आए, और डी वी के साथ वी वाले ही फैक्टर आए। तो उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा, जो भी अलग आ रहा उससे, मीन्स डी यू है तो उसके साथ में ये आ रहा है तो हम इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग वाई जेड से डिवाइड करना है, और डी यू के साथ हमारा ये वी वाला आ रहा है, वी प्लस 1 से डिवाइड करना है। अब डी जेड के साथ में नहीं आना चाहिए था, ये दोनों नहीं आना चाहिए, तो इसको तो वी प्लस 1 को तो हम डिवाइड कर रहे हैं, साथ में यू से भी डिवाइड करेंगे, और डी वी के साथ में यू और जेड आ रहा है तो यू और जेड से हम डिवाइड करेंगे, यानी तीन फैक्टर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो लिख देते हैं इनके अपान में सभी के, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इसको। तो v प्लस 1 इंटू जेड डी यू डिवाइड कर रहे हैं हम जेड b प्लस 1 यू से। सेकेंड टर्म है v प्लस 1 यू डी जेड डिवाइड करें हम जेड v प्लस 1 यू से। थर्ड एंड लास्ट टर्म है माइनस का यू जेड डी वी, इसको भी डिवाइड करें जेड b प्लस 1 यू से। राइट हैंड साइड में 0 को भी डिवाइड करेंगे, लेकिन वो 0 को से डिवाइड करने में 0 ही रहेगा। ये दोनों फैक्टर z और v प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, इसमें v प्लस 1 और u कैंसिल हो जाएगा, और इसमें हम देख रहे हैं कि u और z कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो अगले स्टेप में सेपरेट हो जाएगा, यानी du के अपान में देख रहे हैं सिर्फ u है, और dz के अपान में सिर्फ यहाँ पर z नज़र आ रहा है, और dv के अपान में सिर्फ v प्लस 1 है, और राइट हैंड साइड में ये हम देख रहे हैं कि 0 के इक्वल है। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो यहाँ पर हम लोग इसको आसानी से
इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लिख देंगे ऑन इंटीग्रेशन, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1/u का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log u होता है, और 1/z का इंटीग्रेशन log z होता है, और 1/, वैसे v ही समझे, 1/b का जिस तरीके से इंटीग्रेशन v होता है, लेकिन यहाँ पर v+1 है तो कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है तो आप उसे ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम log की फॉर्म में ही ऐड कर देंगे। लॉग को एक बार भी लिखिए, और जो प्लस में है तो वो तो मल्टीपल में आ जाएंगे न्यूमरेटर में, और जो माइनस में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, d+1। राइट हैंड साइड में log c है, और दोनों साइड एंटी लॉग लेने पर log हट जाएगा, बचेगा हमारे पास uz/में v+1 = c। अब हम u और v की वैल्यू जो अपनी तरफ से मानी हुई है, हमने पुट की थी, उस वैल्यू को वापस कर देंगे। तो यहाँ से u की वैल्यू फाइंड करेंगे जो z/x आ जाएगा, तो नहीं सॉरी x/z आ जाएगा, x/z हो जाएगी u की वैल्यू, और इंटू z/, में v की वैल्यू इसी तरीके फाइंड करेंगे तो ये y/z आ जाएगा। तो y/z प्लस का 1 = c है। तो z से z देखते हैं कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में सिर्फ x बचा है, और यहाँ पर फ्रैक्शन है तो इसे भी फ्रैक्शन में 1/1 करके इनका एलसीएम 1 और z का एलसीएम z ले लेंगे, 1 का देन इंटू y में हो जाएगा, और z का इंटू 1 में होकर z आ जाएगा। राइट हैंड में c है। ये डबल/, में z है, इसका ऊपर जाके x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, xz हो जाएगा, अपान में y प्लस का z है, और राइट हैंड साइड में c है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।